नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अगले कुछ घंटे बाद पूरे हरियाणा प्रदेश की जिस रैली पर निगाहें टिकी हुई हैं, वो रैली होगी रोहतक की धरती पर। चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित इस रैली को कामयाब करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला हों या पार्टी के अन्य बड़े नेता लगातार गांव-गांव जाकर के प्रचार करने में जुटे हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टी के बड़े नेताओं के अलावा बहुत से ऐसे इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता हैं जो अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने हलके में, अपने जिले में और जहां तक भी उनसे संभव हो पाता है वहां वो पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं और भारी तादाद में लोगों को रोहतक में चौधरी देवीलाल को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए न्योता दे रहे हैं। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नए जुड़े लोग और पुराने लोकदली सक्रिय हो गए हैं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें पिछले कई दिनों से रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह की रैली पर लगी हुई है कि कितनी भीड़ इस रैली में आएगी। हमने भी कई वीडियोज इस पर बनाए हैं और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बड़े नेता, चाहे वो चौधरी अभय सिंह चौटाला हों, चाहे उनके विधायक बेटे अर्जुन सिंह चौटाला हों, चाहे उनके विधायक भाई और विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल हों, चाहे महिला की प्रदेश की प्रभारी सुनैना चौटाला हों, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान हों, चाहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा हों और भी बहुत से नेता, ये तो लगे हुए हैं लगातार गांव-गांव हरियाणा के कोने कोने में जाकर के लोगों को एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहीं नए जुड़े लोग भी, नए जुड़े नेता भी और पुराने लोकदली भी जो वर्षों से जिनकी पीढ़ियां लोकदल में रही हैं, वो भी लगातार पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं दो ऐसे चेहरों के बारे में आपको बताऊंगा जो डाउन टू अर्थ रह करके, यानी बिल्कुल धरातल पर रह करके पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। एक नया है, अभी अभी जुड़ा है और एक वर्षों से पार्टी के साथ है। पहला नाम राजकुमार पान्नू, रोहतक जिले से ही है, रोहतक में ही रहते हैं। उनका गांव पुट्ठी नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। राजकुमार पान्नू वर्षों से कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित सिपाही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया, लेकिन थक हार के जब पार्टी का लगातार 3 योजनाओं से राज नहीं आ रहा था और जब दिखा कि पार्टी का भविष्य आगे भी ठीक ठाक उनको नहीं महसूस हुआ, तो उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर ली। और जो ही राजकुमार पान्नू ने इनेलो ज्वाइन की
उसके तुरंत बाद से वो लगातार पार्टी की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। लगातार अपने जानकारों, अपने साथियों और भी बहुत से लोगों को पार्टी में शामिल करने का काम कर रहे हैं। राजकुमार पान्नू को इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने के बाद खुद में ही एक नई ऊर्जा का संचार उनमें दिख रहा है। निश्चित रूप से इस रोहतक के इलाके में जहां अभय सिंह चौटाला को मजबूत साथियों की जरूरत रही, उनकी एक कड़ी राजकुमार पान्नू भी अब बन गए हैं। दूसरे जो शख्स हैं, अहिरवाल के हल्का अटेली, महेंद्रगढ़ जिले का कनीना के नजदीक गांव है उन्हानी, और यहां का एक नेता विजय महलावत उन्हानी, जिनकी पीढ़ियां चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ रही, आज भी वो लगातार इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। विजय महलावत उन्हानी ना केवल कनीना, अपने गांव अटेली विधानसभा, बल्कि पूरे महेंद्रगढ़ और आसपास के इलाके में लगातार इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूती दिलाने और 25 तारीख की रैली में ज्यादा से ज्यादा तादाद में रोहतक में पहुंचने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं। एक बड़ी गजब बात मैं और बताता हूं, बहुत लोगों के दिमाग में ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल गांव की पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल में खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। लेकिन ये जो दोनों शख्स मैंने आपको बताए, चाहे वो राजकुमार पान्नू हों और चाहे विजय महलावत हों, दोनों कारोबारी हैं। लगातार पार्टी के लिए दोनों मेहनत कर रहे हैं। इन दो के अलावा भी बहुत से और नेता हैं हरियाणा प्रदेश में जो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आम जनमानस में बताने का काम कर रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला को आगे लाने से, अभय सिंह चौटाला को मजबूत करने से हरियाणा प्रदेश को यह फायदा होगा। अब चूंकि रैली में बिल्कुल आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं रैली होने में, काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है और अगले जो कुछ एक घंटे हैं ये दर्शाएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल की ये रैली कैसी होगी, क्योंकि अभी तक जो प्रचार प्रसार है वो बड़े जोर शोर से इनेलो के नेता प्रदेश के अलग अलग कोनों में कर रहे हैं। 22 के 22 जिलों में घूम रहे हैं। कुछ एक जगह ऐसी भी हैं जहां बहुत भारी तादाद में लोगों के आने की उम्मीदें हैं, कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां अभी और काम करने की जरूरत है। अगले जो कुछ एक घंटे हैं ये दर्शा देंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता आखिरी समय में किस ढंग की बैटिंग करते हैं, आखिरी समय में किस ढंग के जो है लोगों को अपने साथ जोड़ करके और रैली स्थल तक उनको पहुंचाने की क्या मैनेजमेंट करते हैं। हमारी नजरें इस चीज पर बनी रहेंगी। आप भी जरूर कमेंट करें, आपकी नजर में इंडियन नेशनल लोकदल की रोहतक की इस रैली में कितने लोगों के आने की उम्मीद है। आप जिस गांव से हैं, आप जिस कस्बे से हैं, जिस शहर से हैं, वहां से भी आप जरूर लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि आपके इलाके, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर से कितने लोग रोहतक की इस रैली में पहुंचने जा रहे हैं और कोई विशेष नेता प्रयास कर रहा हो लोगों को रैली स्थल तक पहुंचाने का, जिस ढंग से विजय महलावत उन्हानी, कनीना और राजकुमार पान्नू रोहतक कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई और नेता प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए काम कर रहा हो, चौधरी देवीलाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा हो, 25 सितंबर की इस रैली में भारी तादाद में लोगों को लाने में काम कर रहा हो, तो वो भी जरूर कमेंट कर सकते हैं उस नेताजी का नाम। हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।